धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन बिहार की पहचान वित्तीय सहायता योजना 2026 भी लागू की जा रही है। श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर भागलपुर, बांका और मुंगेर जिलों में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। प्राचीन मंदिरों को देख करके उसको सुंदर बनाने में लगे हैं। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस सेंटर और सिनेमा हॉलों में डिजिटल माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आपको बता दें तो 2026 में अब तक करीब 3 करोड़ 42 लाख सैलानी जो हैं वो बिहार के पर्यटक स्थलों पर पहुंचे हैं। इसकी जानकारी खुद पर्यटन विभाग की ओर से दी गई है इस पूरे बारे में। और साथ ही आपको बता दें तो इस साल जो श्रावणी मेला लगने वाला है उसको लेकर भी पर्यटन विभाग से क्या कुछ तैयारी की गई है, इसकी जानकारी खुद पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता के द्वारा दिया गया है। पहले आप उस वीडियो को देखें। पर्यटन विभाग की ओर से बिहार में बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो आकर के आप देखिए, जो आपको आकर्षित करेगा। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि बिहार को एक आकर्षक, सुरक्षित, सुलभ और समृद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए आधारभूत संरचना, पर्यटक सुविधाएं, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा आधुनिक पर्यटन सेवाओं का विकास समान रूप से किया जा रहा है। साथियों, प्रमुख उपलब्धियां मैं आपके सामने बता रहा हूं। वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य मद से बड़ी मात्रा में योजनाओं की स्वीकृति और व्यय किया गया। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में जिन बातों को जनता के बीच वादा किया था उनको पूरी पर्यटन विभाग पूरा करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अभी कर भी रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि योजनाओं की क्रियान्वयन की गति तेज हुई है और विभाग परिणाम आधारित कार्यशैली के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रगति यात्रा 25 के दौरान घोषित 36 घोषणाओं पर भी प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। इनमें पुनौरा धाम, सोनपुर, फुलहर, सिंहेश्वर, वाल्मीकि नगर, कुशेश्वर स्थान, राजगीर, पटना हाट, पटना साहिब, मटिहानी, मोकामा और अन्य पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026, हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना 2026 तथा सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं से पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन बिहार की पहचान केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा है। पुनौरा धाम में मां सीता जन्मस्थली का समग्र विकास, सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास, ब्रह्मकुंड राजगीर का समग्र विकास और विभिन्न धार्मिक स्थलों का उन्नयन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 भी लागू की जा रही है। इससे तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और बिहार में आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर भागलपुर, बांका और मुंगेर जिलों में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। इनमें टेंट सिटी, सूचना केंद्र, मंच, प्रतीकात्मक द्वार, लेजर शो, ड्रोन शो, स्वच्छता, बैरिकेडिंग, चिकित्सा सुविधा और सोशल मीडिया प्रचार जैसी कई सुविधाएं शामिल है। पर्यटन संरचनाओं का विकास काफी तेजी से हो रहा है। पर्यटन विभाग ने आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। मोकामा, तारापुर, बोधगया, सोनपुर और अन्य स्थलों पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमि हस्तांतरण और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त की गई है।
राज्य में 5 सितारा होटलों, होम स्टे प्रोत्साहन और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया निरंतर जारी है। इससे उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी और पर्यटक अनुभव बेहतर करेंगे। HUDCO, हुडको और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक वित्त पोषण की स्वीकृति भी पर्यटन ढांचे को विस्तार देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रचार के लिए हम लोगों ने काफी काम कर रहे हैं। बिहार पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए व्यापक ब्रांडिंग और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, अमृतसर, पटना एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस शेल्टर और सिनेमा हॉलों में डिजिटल माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है। विभिन्न पर्यटन मेलों और आयोजनों जैसे स्टेट OTM, विंटर ट्रेवल एंड टूरिज्म बाजार, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडिया 2026, ड्रीजिंग ट्रेवल मार्ट और बंगाल टूरिज्म ईस्ट में बिहार पर्यटन की सक्रिय भागीदारी रही है। इससे बिहार की पर्यटन क्षमता को देशव्यापी मंच मिला है। श्रावणी मेला 2026 के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है ताकि युवाओं के माध्यम से बिहार के पर्यटन स्थलों को आधुनिक और प्रभावशाली प्रचार हो सके। आगामी लक्ष्य, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में हमारा पहला लक्ष्य है कि पूर्व स्वीकृत योजनाओं और प्रगति यात्रा 2025 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। दूसरा लक्ष्य है कि बिहार पर्यटन क्षेत्र का पुनर्गठन कर प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों का स्थापना की दिशा में कार्य किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यटकों को सुविधा देने में सहूलियत होगी। तीसरा लक्ष्य रोजगार सृजन है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, पर्यटन नीति और निवेश प्रोत्साहन से राज्य में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह बिहार के युवा, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बड़ा अवसर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार पर्यटन विभाग राज्य की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक पहचान और प्राकृतिक सौंदर्य को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। हम प्राचीन मंदिरों को देख करके उसको सुंदर बनाने में लगे हैं। एक और बात करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग पर्यटन विभाग मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर को भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है वहाँ, लेकिन उस पर भी हम लोग, क्योंकि उत्तर बिहार और खास करके शेष बिहार में बाबा गरीबनाथ एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पवित्र गंगा जल पहलेजा से लोग, देश दुनिया के लोग आकर के ले जा करके और बाबा गरीबनाथ में जलाभिषेक करते हैं। हमें जैसा उम्मीद है कि आने वाला 1 महीना के अंदर में हम लोग उस पर भी कार्य आरंभ करेंगे। तो आपने पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, पर्यटन विभाग के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब तक कितने लोग बिहार के पर्यटक स्थलों पर पहुंचे हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें तो करीब 3 करोड़ 42 लाख लोग जो हैं इसमें पहुंचे हैं। इसके अलावे जानकी कॉरिडोर, मंदिर विकास, कांवरिया मार्ग, होम स्टे, हेली टूरिज्म और 5 स्टार होटल योजना पर कार्य जारी है। यानी कि किस तरीके से बिहार को वैश्विक मंच पर पर्यटन के माध्यम से दिखाया जाए, इसको लेकर बिहार सरकार काम कर रही है और इसकी जानकारी खुद मंत्री ने दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।